नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरा नाम सिड है और इस हफ्ते आप हमारे साथ मेलबर्न जा रहे हैं। तो वैसे ये हमारा फर्स्ट टाइम है वैन पे रोड ट्रिप जाते हुए। पिछले हफ्ते आपने देखा कि हमने मैट्रेस इंस्टॉल किया था, एक बेड इंस्टॉल किया है। तो अभी रात हो चुकी है लेकिन सन नीचे नहीं गया है और हम अपना डिनर कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हमने कितने घंटे ड्राइविंग की? ज्यादा नहीं करे। तो वैन तो अच्छी चली लेकिन एक प्रॉब्लम हमें मिला। तो हम ढूंढ रहे थे कि हमारे वैन में कोई लीक्स हो गए या नहीं। ओ बाप रे बाप, आज इतनी बारिश हो रही थी। तो पीछे मुड़ के देखा तो पानी आ रहा था। मुझे पता नहीं अगर ये दिख रहा है पर हमारे वैन के अंदर पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। यहाँ पे इतना सारा पानी आ रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं कि किस चीज से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो मैंने सोचा कहीं पे तो लीक है क्योंकि इतने बड़े छेद किए थे, विंडोज, स्काईलाइट, फैन। सिर इतना दुखी हो रहा था। मैंने सब चेक किया और कहीं पे लीक नहीं था। खिड़की से पानी नहीं आ रहा था, स्काईलाइट से नहीं आ रहा था, फैन के अंदर से नहीं आ रहा था। तो कहाँ से आ रहा है? It must be coming from here। वो फ्लोर से आ रहा था, फ्लोर से। और मैंने कोई फ्लोर में कोई होल नहीं किया है, कोई स्क्रू नहीं किया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह पानी आ कहाँ से रहा है। कवर ऑन द बैक, ये जो कवर है वो यहाँ पे ऐसा था लेकिन लूज था ऐसे। तो यहाँ से पानी आ रहा है। जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो पानी ऊपर उड़ता है। देखो कितना पानी है यहाँ। और ये यहाँ से स्प्रेड होके ऑल द वे इधर आ रहा है। हमारी पूरी टिम्बर खराब हो जाएगी। अभी के लिए हम बस टिश्यू बॉक्स के साथ पोंछ रहे हैं। यार किसी ने बताया भी नहीं कि वैन के नीचे से भी पानी का टेस्ट करना पड़ता है कि बाहर से अंदर पानी आ रहा है। तो अभी हम एक रेस्ट स्टॉप पे रुके हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ढेर सारे रेस्ट स्टॉप्स होते हैं जब आप ड्राइविंग के लिए जाते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ का टॉयलेट दिखाती हूँ। बेसिकली ये जमीन में बस एक होल होता है और आप जाते हो। ये है सिंक, पीने के लिए नहीं है। और बस बड़ा सारा टीन शेड है। ओके दोस्तों, अब हमने एक पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डीजल भर लिया। ये रसीद। और गाइस हमें पता चल गया कि वो लीक कहाँ से आ रहा है। इट्स एक्चुअली अ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ठीक से देखा तो छोटी सी क्रैक देखी जो मैन्युफैक्चर से आई थी। हमने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो कि ये टायर पूरा भरा हुआ है। इस तरफ पता नहीं अगर कैमरे पे दिख रहा है, नीचे से वो जो सीलेंट लगाते हैं उसमें एक गैप है। टायर जब फिरता है गोल, वहाँ से पानी आ रहा है। तो घर जाके हम देखेंगे कि इसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। पर इस हफ्ते हम मेलबर्न जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो एक काफी फेमस टेनिस कंपटीशन है ऑस्ट्रेलिया में। वो मेलबर्न में होती है। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। तो आज डिनर के लिए हम घर से लाए हैं खाना। ये है थोड़ा सा पास्ता और थोड़े फ्रूट्स। तो यहाँ है ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स जो है अंगूर। ब्लूबेरी को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। ऑब्वियसली ठंड खाना है क्योंकि हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है, पावर नहीं है, गैस नहीं है। तो ठंडा पास्ता खा रहे हैं, पर इट्स ओके। लेकिन ये व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा पानी है और कैंगरू भी है, वो भी दिखा देंगे। हाँ। तो ये है आज रात का व्यू। तो हमारा वैन इधर है। तो ये वैन पार्क किया हुआ है। तो जब हम कल सुबह उठेंगे ये दिखेगा हमें। शायद जूम करके देखूंगा। यहाँ काफी कैंगरू है, बहुत ही ज्यादा कैंगरू है। ओके, चलो अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। आ जाओ। तो ये हमारा बिस्तर है। यहाँ पे एक स्टेप लगाना पड़ेगा। मेरे लिए थोड़ा सा ऊंचा है। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट कम है तो मुझे चढ़ना। ओके, तो शायद मेरे मेजरमेंट्स थोड़ी गलत हो गए क्योंकि ये बेड थोड़ी हाई हो गई है। इस वजह से हमारे पास स्टोरेज बहुत है। हमारा गैरेज एरिया है, बहुत स्टोरेज है। लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से ये बेड लगी थी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिया के लिए एक स्टेप इंस्टॉल कर दूंगा। एक्चुअली मुझे ये हाइट बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लगता है कि मैं स्कूल में हूँ और मेरा एक बंक बेड है। तो आई रियली लाइक इट। और अगर आपको याद है हमारी पुरानी वाली वैन में हमारा सर बहुत ही ज्यादा टकराता था। अब कितना अच्छा है, देखो कितनी जगह है। तो अब आज के लिए बस इतना। हम बस अभी खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे और कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग।
तो वैसे तो हम कॉफी नहीं पीते, पर आज एक क्यूट से कॉफी शॉप में जाएंगे। मुझे है ना, जब ट्रैवल करते हैं हम, क्यूट से कॉफी शॉप जाने में मजा आता है, क्योंकि चाय तो मिलती नहीं है, चाय तो मिलती कॉफी नहीं शॉप ही चाहते हैं। तो वैसे तो हम गाने नहीं चला सकते क्योंकि हम डीमोनेटाइज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम ये 12 घंटे की ड्राइव के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारा थोड़ा सा हिंट है। नींद चुराई मेरी किसने सनम तूने, झुमका गिरा दे। बस यही कर रहे हैं हम, पूरे रास्ते गाना गा रहे हैं। ओके, तो रोड ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है स्नैक्स खाना। हम बनाना चिप्स खा रहे हैं। तो ये है हमारा रेस्ट स्टॉप, यहाँ पे बाथरूम है और ये है हाईवे। यहाँ पे हमने पार्किंग कर रखी है और चलो बाथरूम दिखाती हूँ। और एक्चुअली ये वाला बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है, मुझे लगता है इन्होंने अभी अभी साफ करा है, पर हाँ बस यही है। और टॉयलेट पेपर को ये हमेशा लॉक करके रखते हैं रोड ट्रिप के बाथरूम के लिए। गुड जॉब। लेकिन साबुन नहीं है और ये हमारा मिरर है। इट्स हॉट। और हाँ प्लीज, अगर आपको ये बाथरूम टूर थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे बता देना। मुझे तो पर्सनली बाथरूम टूर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी कंट्री में जाती हूँ ना, बाथरूम हमेशा थोड़ा सा अलग होता है। और फिर 12 घंटे के बाद हम पहुँच गए। ओके, हम हीरा के घर पहुँच गए। हेलो Let's go to the beach. Okay. It's so hot. तो दोस्तों ये है प्रिया का भाई, अभिषेक नाम है इसका। आप शायद कंफ्यूज हो कि इनमें से भाई कौन सा है। मैं सिर हूँ, ये अभिषेक भाई। और अभी हम पिज्जा बना रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। चलो बीच चलते हैं। और आज इतनी गर्मी थी पर भैया का घर बिल्कुल समुद्र के किनारे है और यहाँ पे कितने सारे लोग थे। ऑस्ट्रेलिया में जब भी गर्मी का दिन होता है ना, सारी दुनिया बीच पहुंच जाती है, तो हम भी पहुंच गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम भैया और भाभी के घर है। तो आज का प्लान है कि हम पिज्जा खाएंगे फिर बीच जाएंगे। क्या पिज्जा खाने के लिए आओ। पास्ता? यस। ऑलराइट भैया, क्या बना रहे हैं? I'm making pesto. आपने कभी पेस्टो चखा है? बहुत स्वाद है। तो आज हम पेस्टो पास्ता बना रहे हैं और पिज्जा कल की तरह, और फिर हम बीच जाएंगे। और हाँ गाइस, मम्मी ने सुबह समोसे बनाए थे गर्मा गर्म, इतने अच्छे हैं। मजा आ गया। मैंने भी सुबह समोसे खाए थे, टमाटो और मोज़रेला चीज। आपने आलू और भिंडी का जोक सुना है? ओके गाइस, आप सबको हम आलू और भिंडी का जोक सुनाएंगे। इतना अच्छा जोक है। तो बहुत पहले आलू भिंडी के पास गया, बोलता है तुम तो एकदम पतली दुबली हो, अच्छी हो, आई लव यू, मेरे से शादी कर लो। और भिंडी कहती है तू तो गोल मटोल मोटा, मेरे को नहीं अच्छा लगता। आलू रोने लग गया। रास्ते में रो रहा था, भगवान मिल गया। भगवान ने पूछा अब क्यों रो रहे हो आलू? वो कहता है भिंडी मेरा प्यार को इनकार कर दिया। भगवान ने कहा तेरी दोस्ती मैं सबके साथ करूंगा। उसके बाद आलू हर जगह मिलता है, आलू मटर, आलू पनीर। जिस मौसम में आलू, भिंडी को कहीं देखा है? बेचारी अकेली रहेगी। आलू सबका दोस्त। आलू सबका दोस्त और भिंडी अकेला। और अब हम रसगुल्ले खाएंगे। रसगुल्ले मम्मी के घर के बनाए रसगुल्ले मेरे सबसे फेवरेट है। पास्ता बना रहे हैं। होम कुक पिज़्ज़ा बेस्ट। चलो अब हम पिज्जा खाते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है, पिज्जा इज वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग्स एवर। और इसको काट के हम फिर क्वेश्चंस पूछेंगे भैया से, जो आप सबने पूछे हैं इंस्टाग्राम पे। भैया का बर्थडे 16th को है और मेरा 17th को। वन डे अपार्ट। हैप्पी तो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस है प्रिया के भाई के लिए ओवर हियर। ओह नो। पहला क्वेश्चन प्रिया के भैया के लिए, व्हाट वाज प्रिया लाइक ग्रोइंग अप?
Did you fight a lot? जब हम छोटे थे हमारे बीच में 7 साल का फर्क है, तो मैं उससे बड़ा भाई था। एक बार था अब छोटे भाई हो गए। तो हमारे जब स्कूल की छुट्टी होती हम चिप्स खाते थे और मैं उसका सारा खाना चुरा लेता था। एक I बार think हम लड़ते थे growing up, but more playful. Oh हाँ, भैया would get so annoyed. मैं हमेशा भैया के कलरिंग की पेंसिल्स लेती थी। तो ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक कमेंट है, आपका भाई कम और सिड का भाई ज्यादा लग रहा है। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं और सिड मिले थे, सिड के छोटे बाल थे, लंबे बाल नहीं थे। एक क्वेश्चन है, इनका नाम क्या है? तो ये है भैया और ये किरण भाभी है। अभी और किरू। भैया, how tall are you? 6'1". What is the most annoying thing about your sister? Nothing. Nothing. Nothing is annoying. She's amazing. शायद ये वाह। क्वेश्चन मुझे आंसर करना चाहिए। You gotta say something. Oh, you're a good kid. Nothing. जब हम छोटे थे और स्कूल की छुट्टियों में कभी-कभी प्रिया 2-3 दिन तक नहाती नहीं थी। हाँ, जब मैं छोटी थी, सैटरडे संडे को मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता था, हाँ, because और- that was holidays. प्रिया अभी तक बड़ी नहीं हुई है। No, I shower like twice a day now. તો ये है हमारी ભાભી. હાય, મારું નામ કિરણ છે અને અમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહીએ છીએ. તમે બધાને બધાને કેમ છે? કેમ છે? मैं Meaning भूल how गई. are you all? ભૂલ ગઈ. Okay. તમે બધાને કેમ છે? તમે બધાને કેમ છે? और हम चलो बीच चलते हैं. आज कल के तरह उतनी गर्मी नहीं है, पर फिर भी अच्छा मौसम है और बीच है यहाँ पे भैया के घर के पास. ओके गाइस, हम बीच जा रहे हैं. हम समुद्र में नहाए करेंगे नहीं. कि हम सुबह से नहीं नहाए हैं। I've showered. I've showered too. I've actually. सारे झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहाए। कल कितनी भीड़ थी यहाँ पे, एम्प्टी, ठंड होगी आज। तो अभी सबको बहुत डर लग रहा है कि पानी कितना ठंडा होगा। अंदर चलते हैं सीधा। ठंडा, पर ठंडा ठंडा पानी शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। It's warm. It's actually quite warm. It's warm. Sashina. It's warm. It's not cold. Yeah, it's not cold. I know, I wouldn't have It's believed it not either. cold. ठंडा नहीं है पानी. हमें सच में लगा कि बहुत ही ठंडा होगा पानी, लेकिन It's not. it's not. It's warmer in there than it's outside. मेरी कुल्फी बन जाएगी। No, Go, it's go, honestly go, not. go, It's way warmer than yesterday. It's so warm. तो How was नीचे it? डालती हूँ और फिर हम पानी में जाएंगे और फिर हम समुद्र में खेले और यार इतना मजा आया। फिर हम घर गए, गरम गरम शावर लिया, फिर हमने बैठ के रॉकी और रानी देखी और टिकट टू राइड खेला। और हम दोनों मेलबर्न आए ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखने के लिए और हम यहाँ पे गूगल के साथ आए हैं। तो आज रात के लिए उन्होंने हमारे लिए होटल ऑर्गेनाइज करा। गाइस, अभी हम ऑस्ट्रेलियन ओपन जाने वाले हैं। हम तैयार हो गए, वो सिर्फ तैयार हो गया है। तो जाने से पहले मैं थोड़ा सा खाना खा रही हूँ और सिड को डर है कि मैं अपने ऊपर खाना गिरूँगी, तो उसने ये तौलिया दे रखा है। और शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हम पहले भैया के घर थे, फिर अभी होटल में है, तो हमने आपको अपडेट नहीं कराया अभी तक। तो हम यहाँ पे गूगल के साथ आए हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। एक्चुअली मुझे डर लग रहा है कि बात करते करते मेरे ऊपर खाना गिर जाएगा। और उन्होंने हमें टिकट्स दिए हैं, हम कभी भी नहीं गए ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, मेलबर्न में होता है, लंदन में विंबलटन होता है। तो अब आके बताते हैं कि कैसा था। अभी मैं थोड़ा सा फुटेज डालूंगी जो अपने फोन से लिया, पर हाँ आके दिखाते हैं। तो पहुंचने के साथ हम सीधा गूगल के टीम के साथ डिनर के लिए गए। बहुत ही ज्यादा लवली लोग थे ये। तो डिनर में मैंने लिया था फिग और ये मोज़रेला चीज है। बहुत सिंपल था पर फ्लेवर्स इसके यार अच्छे थे। और फिर मेन कोर्स में मेरा था पेस्ट्री और इसके ऊपर जुकीनी। और फिर हम सीधा टेनिस के लिए चले गए। यार इसको देख के इतना मजा आया। एक ही दिन में हम दोनों टेनिस के इतने बड़े फैन बन गए। फिर हमें और भूख लगने लग गई। और ये है चीनी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में वीडियोस बनाती है। तो हम दोनों ने सोचा चलो इसको है ना समोसे चाट खिलाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडियन स्टोर का खाना था, अच्छा था। और हमने एक मैंगो लस्सी भी ली। फिर हम जल्दी से भागे, वापस मैच को फिनिश देखना था। सच्ची में टेनिस बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच चल रहा है। गाइस, टेनिस इतना अच्छा था।
मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में टेनिस मैच नहीं देखा। बहुत अच्छा था अभी के लिए। तो रात के 2 बजे है। हाँ अभी तो रात के 2 बज रहे हैं। आई डोंट थिंक कल व्लॉग निकलेगी तो कल मिलते हैं। बहुत मजा आया। ओके गाइस, अब हम मेलबर्न छोड़ के वापस सिडनी जा रहे हैं। सो बाय बाय कह रहे हैं अंकल को। बाय बाय। हमने मम्मी और भैया और भाभी को बाय कह दिया। अब आप सब मम्मी पापा से मार्च एंड में मिलोगे फिर से। तो इस हफ्ते हमारा थोड़ा सा अलग था। और पता है मेरी पूरी जिंदगी में हमेशा सोचती थी कि टेनिस कितनी बोरिंग चीज है, पर अब मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। आई लव द टेनिस। और अभी हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं सबमरीन्स देखने के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस सबमरीन के पास। चलो दिखाती हूँ। इतना बड़ा है, सी ये बड़ा सारा सबमरीन। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सबमरीन यहाँ पे है क्यों, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वैसे तो ये बहुत बड़ी है, पर ये असली सबमरीन है या नहीं? और ये पूरी तरफ उधर जाता है। What is there? और अब मैं इस छेद के अंदर जा रही हूँ। आपको क्या लगता है कितने लोग गिरते होंगे यहाँ पे? Oh my gosh guys, हमें एक शिमला मिर्च मिली है। देखो कितनी प्यारी सी है। Oh my gosh। शिमला की मिर्च ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। वैसे कैप्सिकम को शिमला मिर्च क्यों कहते हैं? चलो हम थोड़ा सा डिनर करते हैं यहाँ पे। पिकनिक। लंच ब्रेक। तो मैं शाही पनीर खा रही हूँ जो मेरा फेवरेट है। रोटी भी है, सारा घर से पैक करा हुआ है। माय फेवरेट। What was your favorite part? It was so fun. मैच काफी इंटेंस होता है, सो आई नेवर न्यू कि इतना इंटेंस मैच होता है और बिल्कुल शांत होता है, कोई आवाज नहीं करता। क्रिकेट की तरह नहीं है। सो क्रिकेट में तो सब जोर जोर से एक कोहली कोहली चिल्लाते हैं। यहाँ टेनिस में बहुत ही शांत होता है। हम तो इन ट्रबल हो गए थे। तो बीच मैच में मुझे टॉयलेट जाना था, तो मैं उठी, मेरे पीछे सब लोग कह रहे थे सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। Oh my God, बिल्कुल भी नहीं हिल सकते टेनिस जब चल रहा होता है। पर अब मैं तो टेनिस की बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ। एक दिन में आज हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे रुकेंगे रात के लिए, पर अब हम सोच रहे कि सिडनी सिर्फ 4 घंटे दूर है अभी, और अभी वक्त है 5 बज गया। अभी सिर्फ 5 बजे है। तो हम ड्राइविंग करके घर पहुंच जाते हैं। हाँ, सिड के मम्मी पापा के घर जा रहे हैं, तो आप सिड के मम्मी पापा से भी मिलोगे। तो चलो वैन में वापस चलते हैं ब्रेक के बाद। 4 घंटे बाकी है ड्राइविंग। और कैन यू बिलीव थोड़े से दिनों में हम अपने वैन में कुकिंग कर पाएंगे। माइक्रोवेव भी होगा तो ये सब गर्मा गर्म भी कर सकते हैं। भी गर्म कर सकते हैं। और हम अपने सारे खाने को फ्रिज में रख सकते हैं। हाँ। जैसे अभी फ्रिज में नहीं है खाना। ओके गाइस, 10 घंटे के बाद हम पहुंच गए। चलो अभी गर्मा गर्म हल्दी का दूध बना है। हेलो, गर्मा गर्म हल्दी का दूध। बहुत अच्छा बना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात थोड़ा सा लेट हो गए थे, हम बहुत लेट आए, तो अभी हम आपको सिड के मम्मी और पापा से मिलाते हैं। तो ये मेरे हैं आई बाबा, ये है ऑब्वियसली आई, और ये बाबा। यहाँ पे सारी सब्जियां उगती है। अगर आप ऊपर देख सकते हो, इतने प्यारे प्यारे पम्पकिन उग रहे हैं। ओह माय गॉश गाइस, कितना अच्छा पम्पकिन है। थोड़ा सा स्पाइकी है, आपको दिख रहा है, पर चलो अब इसको काटते हैं। गोश, इतना भारी है, मेरे सर से भरा है। It's so big. Oh my gosh, I'm so scared कि मैं कहीं गिर ना दूँ इसे। इतना फ्रेश है। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा कुकुम्बर भी आया है। चाहिए तो कट कर देता हूँ आपको। ये लो, मैंने कट कर दिया। ओ थोड़ा स्पाइकी है। स्पाइकी लगता है वो। Oh my gosh. तो अब आई एक कुकुम्बर 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 हिंदी में क्या? खीरा। हिंदी में खीरा, मराठी में काकड़ी। तो गार्डन का आई कट कर रही है। इतना फ्रेश है, इतना फ्रेश आहे की इस पर आम्ही आप डालत थोडासा नमक आणि मग थोडंसं छान असं तिखट घालायचं. हा, हे असं थोडंसं तिखट सोडायचं त्याच्यावरती. चीज. Oh my gosh, ये उतर गया। चलो यार, नेक्टरीन भी मिल गया, पेड़ पे था, ट्राई करती हूँ। कैसा?
Oh my god. Let me taste it. Let me taste it. Okay guys, तो मैंने अभी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे हैं आप सबसे, तो वो सारे आंसर करोगी? नहीं, आप सबने हमारे से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा उल्टा हो गया। और आई बाबा आंसर करेंगे। तो पहले हाँ। सबसे जूसी क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ डू यू फील कि सिड और प्रिया ने अपनी जॉब छोड़ी? तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन हाँ, दुनिया घूमते हैं फिरते हैं। आखिर माँ बाप क्या सोचते हैं, अपने बच्चे कैसे भी करके खुश रहे तो उनको भी खुशी मिल जाती है। थैंक यू। सिड जब छोटा था कैसा था? सिद्ध बहुत आज्ञाकारी था और आज्ञाकारी? आज्ञाकारी और इतनी हिंदी तो आती नहीं, मराठी है या आज्ञाकारी Obedient. Obedient, ओके। अच्छा। आज्ञाकारी का कुत्ते की तरह। ना ना कुत्ते की तरह नहीं, हमने इसको बच्चे की तरह पाला है। जोक मारा। बहुत अच्छा जोक था। वो सुन लेता था, सारा कुछ सुन लेता था। और जो भी मैं बताता था, शायद मेरे को डरता था, शायद यही रीजन रहेगा, पता नहीं। और अब एक्चुअली बच्चों को सिखाना बचपन में, लेकिन जब हम वो बड़े हो जाते हैं तो उनसे आप सीखो। अच्छा। अरे वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिड के भाई बहन है कोई? ये तो सिड Yes, के लिए है। सिद्ध हाँ, के तो लिए। एक बड़ी बहन है, शिल्पा नाम है उसका, तो मेरे लिए तो शिल्पा ताई है उसका नाम। डू यू लाइक प्रिया? हमारा और प्रिया का बहुत अच्छी तरह से जमता है। वो हमको हमारी बेटी की तरह है। टेस्ट क्वेश्चन, कितने साल से आप प्रिया हमारी फैमिली में है? 11 साल से प्रिया और सिद्ध अरे साथ वाह। में है। यस, प्रिया तो मुझे बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स शी इज वेरी क्यूट गर्ल, डूइंग वेरी वेल, एंड आई एम हैप्पी कि उसके बजाय मेरा बेटा पता नहीं क्या होता। और कभी कभी ये जेलस होता है कि मैं इसको ज्यादा पसंद करती हूँ। It's true, it's true. Basically आई हम खाना सिर्फ सब, प्रिया के लिए बनाती है, मेरे लिए बनाती ही नहीं है। लेकिन मैं तो खाने की शौकीन हूँ। सिड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या खाना है। सिड को मराठी कैसे आती है? ओके, हमने घर में एक रूल बनाया था कि घर के अंदर जब भी आओगे हम अपनी भाषा और अपना फूड दोनों culture। एंजॉय करेंगे। आप सिड और प्रिया को वैन में कैसे रहने देते हो? घर में क्यों नहीं रहते? मम्मी पापा ने घर से बाहर निकाल दिया तो हम बेघर हो गए, क्या करें, तो वैन मिल गया। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है, घर में जगह नहीं, ऐसा नहीं है। घर तो बड़े बड़े हैं, कभी भी आके वापस रह सकते हैं, लेकिन लेट देम एंजॉय। ये भी इनका जो घर है वो चलता फिरता घर ही है आखिर में। जब आप अपने घर में रहते हो तो हमको शायद एक ही व्यू दिखता है, पर जब इनकी गाड़ी घूमती है तो ये काफी सारे अलग अलग टाइप के व्यू भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नेचर भी देख सकते हैं। मेरा घर कुछ समंदर के पास नहीं, पर इनका जो घर है वो समंदर के पास पार्क कर चल के जा सकता है। और घर के पास पहाड़ आते हैं, घर के पास नेचर आता है। सब आते हैं। और वेदर अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है कि मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया। मजाक कर रहा था। हमें घूमने का शौक है और घर पे पहिए नहीं होते, हमारे इस घर पे पहिए है और हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप इस हफ्ते की वीडियो आपको पसंद आई। थोड़ी अलग थी, वैन बेल्ट नहीं, एक रोड ट्रिप था। अब हमारी फैमिली से मिले तो अब तो हम बिल्कुल दोस्त बन चुके हैं। तो हम पूरी ओपन बुक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल है, हम उनके जवाब जरूर देंगे। और हमेशा की तरह प्लीज कमेंट करते रहिएगा। हमें आपके कमेंट्स ऑनेस्टली हमारे बहुत हफ्ते पसंद है। के बेस्ट पार्ट है। अब सिर्फ हम नहीं, मम्मी पापा, प्रिया के मम्मी पापा, मेरे भी आई बाबा, दोनों पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं कमेंट्स, और हम बहुत खुश होते हैं देख के कि आप हमारे लाइफ में, हमारे यूट्यूब चैनल में इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए धन्यवाद और करते रहिएगा। और अगले हफ्ते मिलते हैं। हम वापस अपना वैन बिल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अगले हफ्ते? काफी काम बाकी है, तो अगले हफ्ते इलेक्ट्रिकल्स का काम शायद हो सकेगा। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय। तो आप सब प्रिया और सिद्ध को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स। एक ये हमारे खाने को देख रहा है। बहुत बड़ा कौवा बिल्कुल हमारे बाजू में उभा है, बैठा है वो ये फूड खाने के लिए। बाद में आना, यूट्यूब कर रहे हैं। अरे हम दोस्तों के पास से बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको इंग्लिश नहीं आती? क्रोएशियन आती? क्रोएशियन। हाँ भाई, समझ गया। मराठीत बोलते हैं। Just talk to Sid. जस्ट माझ्याशी बोलतो, कैमरा से। हेलो सिद्ध। अब देख सकते हो वहाँ, यहाँ पे कैंगरूज है, 1 2 3
और यहाँ ढेर सारे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, बस टाइम पास कर रहे। ओके गाइस, वेलकम टू प्रिया's टॉयलेट टूर। मैं आपको आज का टॉयलेट दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। यहाँ पे वो ये काफ़ी साफ सुथरा है, पर मुझे हंसी आए क्योंकि यहाँ के टॉयलेट पेपर डंडी से लगा हुआ है, तो मुझे आप सबको दिखाना था।